सोचिए कल सुबह आप उठे और आपका मोबाइल सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही ना दे बल्कि खुद फैसले लेने लगे। दोपहर तक आपसे ज़्यादा होशियार हो जाए और शाम तक ऐसी चीज़ें करने लगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? टेक की दुनिया में इसी संभावना को सिंगुलरिटी कहा जाता है। साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्मों में अक्सर यही से इंसानियत के अंत की कहानी शुरू होती है। अगर आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है तो उसे याद करके आगे की पूरी रिपोर्ट सुनिए। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने एक बात कहकर दुनिया को हैरान कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डरा दिया। ऑल्टमैन का दावा है कि एआई सिंगुलरिटी अब किसी फिल्म की कहानी नहीं रह गई, हम सिंगुलरिटी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। हाल ही में टीम ऑर्स के यूट्यूब पॉडकास्ट हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में उन्होंने दावा किया। आखिर सिंगुलरिटी है क्या और इसे लेकर टेक की दुनिया में इतना हौवा क्यों है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी एआई की दुनिया का वो पड़ाव है जहां मशीन आत्मनिर्भर हो जाती हैं, अपने मन की बात करने लगती हैं, निर्देश का इंतजार नहीं करती, वे खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देती हैं, अपने प्रोग्राम को एक बेहतर एआई सिस्टम में बदल लेती हैं। बदलाव की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि इंसानों के लिए भविष्य का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे सिंगुलरिटी शब्द आया कहाँ से है? असल में यह शब्द फिजिक्स से लिया है। एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल, स्पेस में ऐसी जगह जहाँ प्रकाश खो जाता है। वजह गुरुत्वाकर्षण बल, इसके सामने किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं बचता। वैसे एक सिद्धांत तो ये भी कहता है कि दुनिया की शुरुआत ही ब्लैक होल से हुई है। ब्लैक होल के जिस बिंदु में सब समा जाता है उसके आगे क्या होता है विज्ञान भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता। इसी पॉइंट को सिंगुलरिटी का नाम दिया गया है। इसी विचार को एआई पर लागू किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है जिस दिन मशीनें इंसानी बुद्धि से आगे निकल जाएंगी उस दिन के बाद दुनिया कैसी होगी इसकी भविष्यवाणी करना भी लगभग असंभव है। इसीलिए इस मोड़ को टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी कहा जाता है, मतलब जिसके आगे के बदलाव को हम अपने मौजूदा ज्ञान से समझ नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अब सवाल ये है कि सिंगुलरिटी या तकनीकी के इंडिपेंडेंट होने का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिल्मों ने इसकी एक डरावनी तस्वीर हमारे दिमाग में बैठा दी है। हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर में एक कंप्यूटर है स्काईनेट। उसे अचानक बिना कमांड और प्रोग्राम के लगने लगता है कि पृथ्वी को इंसान से खतरा है, तो वे इन्हें खत्म करने निकल पड़ता है। मैट्रिक्स नाम की फिल्म में मशीन इंसानों को गुलाम बना लेती है और उनकी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती है। वहीं फिल्म हर में एआई इतना आगे निकल जाती है कि इंसान को पीछे छोड़कर अपनी ही दुनिया बसा लेती है। यानी लगभग हर फिल्मी कहानी में एक बात समान है, मशीनें इंसान से आगे निकल जाती हैं, वे भी अपनी मर्जी से। लेकिन सैम एल्टमैन का कहना है कि असली दुनिया फिल्मी जैसी नहीं होती। उन्होंने कहा, दरअसल पहले हम अपने लंच टेबल पर बैठकर सिंगुलरिटी की बात करते थे तो यह किसी दूर के सपने या मजाक जैसे लगता था, लेकिन आज हम सचमुच उसी दौर में जी रहे हैं। उनके मुताबिक सिंगुलरिटी कोई एक ऐसे दिन होने वाला धमाका नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। जून 2025 में प्रकाशित अपने ब्लॉग द जेंटल सिंगुलरिटी में भी उन्होंने लिखा था, एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं रह गया, वह नए वैज्ञानिक खोजों में भी योगदान के करीब पहुंच चुका है। ऑल्टमैन ने भविष्य को लेकर दो बड़े अनुमान लगाए। पहला, 2026 तक एआई सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का सार नहीं बताएगा बल्कि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नई वैज्ञानिक खोजों में भी मदद करेगा। दूसरा, ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट आम हो सकते हैं जो हमारे घरों में कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करने और भारी सामान उठाने जैसे रोजमर्रा के काम संभालेंगे। तो क्या इसका मतलब फिल्मों वाला टर्मिनेटर सच में होने वाला है? जरूरी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम शायद इंसानी इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी बदलाव से गुजर रहे हैं। आग की खोज, पहिए के आविष्कार और इंटरनेट की खोज, या शायद उन सबसे बड़ा, पहली बार इंसान ऐसी तकनीकी बना रहा है जो एक दिन इंसान के दिमाग से आगे निकल सकती है। अब असली सवाल ये नहीं है कि एआई कितना ताकतवर होगा, असली सवाल ये है कि उसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे होगा। एआई हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती? इसका जवाब आने वाले कुछ सालों में तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या एआई का डर अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर पेश किया जा रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है करिश्मा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।